हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द क्लास ऑफ फॉर 11th क्लास एंड एज वेल एज फॉर बीकॉम, या फिर वो बच्चे जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए। क्या है आज का हमारा टॉपिक? वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कितने लेवल होते हैं और उनका क्या क्या जो है मेन ड्यूटीज एंड रोल्स होती हैं जो कि उनको निभानी पड़ती है एट ईच लेवल। हर लेवल पे क्या उनकी ड्यूटीज है और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स जो है पूरा प्रॉपर बुक की तरह ही बनाए हैं। बहुत अलग अलग बुक्स से रेफरेंस लेकर के काफी चीजें यहाँ मैंने कॉपी करके रखी है, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपना एग्जाम में कैसे लिखना है या कैसे पॉइंट्स लिखने हैं वो आपको दिख जाए। एज वेल एज अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं तो भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहली बात, मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट में आप करते क्या है, आप उसके लिए हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट का बेसिक आपको बताया है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। द टर्म लेवल ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द लाइंस ऑफ डिवीजन दैट एक्सिस्ट बिटवीन वेरियस मैनेजमेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप अपने घर में एक एग्जांपल ले लीजिए। घर में जो बहुत ही बड़े जो डिसीजंस होते हैं कि कैसे चीजें करनी है, कोई बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है तो उसको लेकर के क्या क्या चीजें करनी है, कैसे सब मैनेज करना है, वो सब फैसले जो है हमारा एक लेवल होता है मैनेजमेंट का, जिसको हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो लेता है, जो कि होते हैं हमारे घर में मम्मा लोग। तो मम्मी लोग जो होते हैं, जो टॉप लेवल पे होती हैं, वो क्या होती है, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। वो डिसाइड करती है क्या चीज कैसे होनी है। और जो उससे नीचे लेवल का मैनेजमेंट होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर उन्होंने कहा है कि हमारे घर में नारियल की बर्फी बनेगी तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे करना है, क्या कुछ कराना है, तो वो नीचे वाला लेवल जो है उससे वो काम जो है कैसे करना है उसके बारे में प्लान करता है। एंड फिर उससे नीचे जो बिल्कुल तीसरा लेवल होता है वो डायरेक्ट उस चीज में इन्वॉल्व होता है, उस चीज को करता है। तो ये 3 लेवल आपके मैनेजमेंट के बन के निकल के आते हैं। तीनों मैनेजमेंट के जो लेवल है ये अपनी अलग अलग ड्यूटीज एंड रोल्स अपने निभाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको रेफर किया गया है लाइन ऑफ डिवीजन दैट एक्सिस्ट बिटवीन वेरियस मैनेजरल पोजीशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारी मैनेजरल पोजीशन होती है उनके बीच में एक डिविजन्स बनाए गए हैं कि इस लेवल पे 2, 3 या 4 लेवल पे आपकी जो है मैनेजमेंट करी जा रही है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एज द साइज ऑफ द कंपनी एंड वर्कफोर्स इंक्रीज, द नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल इन मैनेजमेंट इंक्रीज। अब देखिए, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें बहुत सारे लेवल होंगे आपके मैनेजमेंट के। एक ऊपर बंदा प्लान कर रहा होगा, उसके नीचे भी होंगे, फिर उसके नीचे भी होंगे, फिर ब्रांच वाइज भी होंगे, ब्रांच वाइज में भी बहुत सारे लोगों के लेवल बने होंगे। तो अगर कंपनी का जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है बहुत बड़ा लेवल है, बहुत ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, 4-5 लोगों की ही कंपनी है अभी, तो उसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कम होंगे, लेवल कम होंगे उसमें। ठीक है। The difference level of management can determine the chain of command within an organization as well as the amount of authority and typically decision making influence occurred by the managerial position। और जितने ये आपके लेवल दिखते हैं ये आपको ये डिटरमाइन कराते हैं कि कितने कमांड की चैन है, यानी ऊपर से कमांड मिल रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर कितना नीचे जा रही है, ये आप उसमें डिटरमाइन कर सकते हो। और कितना अमाउंट ऑफ अथॉरिटी जो है उन लोगों को प्रोवाइड है, कितना डिसीजन मेकिंग उनका हो रहा है, वो सब चीजें भी उसमें आपका डिटरमाइन होता है। अब बात करते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 प्रिंसिपल कैटेगरी। आपके जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। ऑल ऑफ विच डायरेक्ट मैनेजर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जिनमें तीनों हर लेवल पे जो है मैनेजर्स को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरल और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो सबसे ऊपर वाला टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसके बारे में, जिसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट, साथ ही साथ मैनेजरल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो एग्जाम में अगर कोई और नाम लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी सिंस इट ओवरसीज द गोल, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी। देयर मेन प्रायोरिटी इज ऑन द स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द ओवरऑल बिजनेस सक्सेस। क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो ये सबसे
से टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव और आपके एमडीज। यहाँ पे जो होते हैं ना कंपनी के सबसे बड़े लेवल के लोग होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कंपनी आगे कहाँ हमें लेके जानी है, कंपनी के गोल हमें क्या रखने हैं, हमें पॉलिसीज क्या रखनी है। जैसे आप रिलायंस में ले लीजिए, रिलायंस में हमारे जो है मोटा भाई क्या है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो पूरा डिसाइड करते हैं कि कंपनी को आगे किस ग्रोथ में करनी है, कंपनी को किस आगे डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें वो सारी ये सब चीजें डिसाइड करते हैं और देखते हैं। इनमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इंक्लूड करते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एमडी, ये सब आप इनके इंक्लूड होते हैं। तो इनके से जो मेन हिस्सा होता है वो सिर्फ होता है प्लान करना कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। अब इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लेइंग डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड बोर्ड पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, कि कंपनी की जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होने वाले हैं, ब्रॉड पॉलिसीज क्या होने वाली हैं जो लॉन्ग टर्म तक हमें चलानी है। इशूइंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्पेसिफाइड बजट शेड्यूल प्रोसीजर एटसेट्रा, यानी इनको ये भी इशू करते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन जो है आगे के डिपार्टमेंट के लिए होंगे जो कि स्पेसिफिक बजट को लेकर के, शेड्यूल को या प्रोसीजर को लेकर के हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान एंड पॉलिसीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रिपेयर करते हैं कि हम नया फोन लाएंगे, हम जियो का स्मार्टफोन लाएंगे 3,000 3,500 का जो भी लेटेस्ट आ रहा है कुछ ही दिनों में। तो ये क्या है, ये इनकी पॉलिसी है कि ऐसा एक न्यू प्रोडक्ट आएगा ताकि हमारी न्यू स्ट्रेटेजी और न्यू प्लान के तहत ये आ रहा है। अपॉइंटिंग द एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट, और ये क्या करते हैं, अपने से जो नीचे लेवल है, अपना से जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे नहीं, अपने से जस्ट नीचे का जो लेवल है उन लेवल पे कौन लोग बैठेगा ये लोग डिसाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि अब उनको जो है उन्हीं के थ्रू सारे काम करवाने हैं, तो इसलिए वो लोग ये ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं जो बिल्कुल इनके नीचे मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, सिंस इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द टॉप मैनेजमेंट लेवल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इज हेल्ड अकाउंटेबल टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। अब देखिए ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसलिए जो कंपनी से बाहर जितने भी थर्ड पार्टी यानी कि छोटे मोटे सप्लायर नहीं, जो थर्ड पार्टी यानी बड़े सप्लायर्स हैं या बड़े जो आपके शेयर होल्डर्स हैं या फिर ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बड़े लेवल पे हैं, उन तक आपका जो है कम्युनिकेशन बैठाते हो आप, अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप शेयर होल्डर तक को भी अपनी सारी बातें तक कैसे पहुंचानी है वो आप देखो। प्रोवाइडिंग ओवरऑल गाइडेंस डायरेक्शन एंड इंकरेज हार्मोनी एंड कोलैबोरेशन, यानी आप पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, डिसीजन आप लेते हो और अपने लोगों को इंकरेज करते हो। तो ये सारे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो जो बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, उसने तो डिसाइड कर लिया कि कंपनी को जो है न्यू जियो फोन लाना है, बट वो लाना है, स्मार्टफोन लाना है 3,000 में लाना है, बट अब कैसे लाना है वो तो मुकेश भैया नहीं बताएंगे, हमें मोटा भाई नहीं बताएंगे। वो कौन बताएगा, वो ऐसा व्यक्ति बताएगा जो उस चीज में स्पेसिफिकली उसका जो है अच्छा नॉलेज रखता हो कि अगर मुझे कम बजट में फोन लाना है तो कौन से मटेरियल मुझे यूज करने पड़ेंगे, कौन सी कंट्री से लेने पड़ेंगे, या अपनी कंट्री में ही बनाना है तो कैसे कैसे चीजें मैं उसको करके मैनेज कर सकता हूं। तो उसको एग्जीक्यूट करना, यानी जो प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है या जो डिसीजन उसने लिया है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको कैसे एक्चुअल रियलिटी में बदलना है, तो वो उसकी प्लानिंग करता है एग्जीक्यूटिव और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये भी जो है डायरेक्ट फोन बनाने के लिए नहीं बैठ जाता कि आओ भैया पेन दो, हमें स्क्रीन दो, हम इसको छापते हैं, हम इसको बनाते हैं, नहीं। एग्जीक्यूटिव और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, जो ऊपर से आपको प्लान्स मिले हैं यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन मिले हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कि कौन कौन सी चीजें कैसे आएंगी, कहाँ से हमें काम करना है, उसको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करता है। यानी यहाँ भी प्लानिंग हो रही है, मैनेजमेंट हो रही है, बट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये भी एक तरीके से जो है डायरेक्शन देंगे अपने नीचे वाले व्यक्ति को कि कैसे चीजें एग्जीक्यूट करनी है। तो ये लोग एग्जीक्यूट कैसे करना है ये डिसाइड करते हैं। द ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर फ्रॉम द मिडिल मैनेजमेंट लेवल, द पीपल आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, डिवोटिंग मोर टाइम ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शनल फंक्शंस। अब ये लोग क्या होते हैं, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ, अपने अकाउंटेबल होते हैं डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ। मोटा भाई को अगर दिक्कत होगी कि क्यों नहीं बना मेरा जियो का फोन, मैंने आपको कहा था ना
मेरी बेटी को जियो का फ़ोन ही चाहिए पूरा एक स्मार्टफोन की तरह, आपने अभी तक क्यों नहीं बनाया? तो वो जाकर के किसी अपने जॉब करने वाले वर्कर से नहीं पूछेगा जो कि बिल्कुल मशीन पे काम कर रहा है, वो पूछेगा अपने एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट से कि क्योंकि हमने अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है, हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट में एक ऐसा व्यक्ति रखा है जो अपने बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, तो वो उससे पूछेगा कि बुलाओ उस प्रोडक्शन वाले को, बुलाओ प्रोडक्शन वाले बंदे को जो भी है उसका हेड, भाई क्यों नहीं बनाया तुमने अभी तक, क्यों अभी तक तुम्हारा प्लान पूरा नहीं हुआ? तो वो डायरेक्टली उनसे पूछेगा। तो इसलिए जो एग्जीक्यूटिव और मिडिल लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो सीधा अकाउंटेबल होते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। There is often only one layer of middle management, but larger enterprises can see senior and junior level within this middle section. अब जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें क्या होता है, मिडिल लेवल पे भी आपके 2-3 लेयर बना देते हैं कि सीनियर भी है, जूनियर भी है, उसका जूनियर भी है, उसका जूनियर भी है और उसका जूनियर भी है, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कैसे चीजें अपना इतना इजीली कन्वे कर पाओगे? तो उसके लिए आपका कई बार बहुत सारे लेवल बन जाते हैं आपके इस मिडिल लेवल में। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? एग्जीक्यूट करना प्लान अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पॉलिसी और डायरेक्शन दिए गए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा, फॉर्मिंग प्लान्स फॉर द सब यूनिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे सुपरवाइज, और जो उनसे नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अब प्लान्स बनाना और उनको सुपरवाइज करना, पार्टिसिपेटिंग इन द हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट उनको हायर करना है उनके लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस देखना कैसे हायर करना है, इंटरप्रेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो ऊपर से डायरेक्शन आया है उसको नीचे तक पहुंचाना। जैसे डैडी की तरफ से कोई डायरेक्शन होता है तो डैडी डायरेक्ट बच्चों को नहीं बोलते हैं, मतलब लड़कों को नहीं बोलते हैं, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, लड़कों को नहीं बोलते हैं, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं। तो मम्मा लोग जो है वो लड़कों को बोलती है कि तेरे पापा ने ऐसा बोला है तो तू ये मत कर अब, ठीक है। तो ये क्या है कि टॉप लेवल के थ्रू डायरेक्शन आई है और वो लोअर लेवल तक कौन पहुंचा रहा है? जो मिडिल में है, बेचारी मम्मा लोग फंसती हैं। फिर सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड डाटा टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखना, उसको इवेल्युएट करना। इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर टूवर्ड्स इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, और उनको जो है इंस्पायर करना ताकि आप अपने अच्छे से काम कर सकें। अब जो है थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपका है सुपरवाइजरी, ऑपरेटिव और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे नाम बोल रहा है सुपरवाइजरी कि यानी यहाँ पे सुपरवाइज किया जाता है, इस मैनेजमेंट के लेवल के लोग जो है सुपरवाइज करते हैं। बाहर से लस्सी की आवाज आ रही है, प्लीज इग्नोर करना। हाँ, ऑपरेटिव लेवल यानी वो ऑपरेटिव कैसे करना है, कैसे काम चलना है, डे टू डे लाइफ में कैसे चीजें चलनी है उसको भी ध्यान देते हैं, और ये लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट का बच्चों मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो जाकर मशीनों पे काम कर रहे हैं या बिल्कुल ही जो उनका मतलब बिल्कुल लोअर वर्क होता है वो कर रहे हैं। हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट ऐसा बोला जा रहा है जैसे कि सबसे ज्यादा जो काम में स्तर में नीचे आ रहे हैं कंपनी के, वो नहीं है आपके मैनेजमेंट का लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो उनको भी सुपरवाइज कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, वो लोग उनके मैनेजमेंट होते हैं। So this level of management consists of supervisor, foreman, section officers, superintendent, and all the executive whose work must do largely with HR oversight and the direction of operative employees. ये सारे आपके ये इंक्लूड होते हैं, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, ऑफिसर्स, फोरमैन, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि आपके जो भी काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, उन पर नजर रखते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं कि कैसे काम करना है। सिंपली पुट, मैनेजर एट द लोअर लेवल आर प्राइमरी कंसर्न विद द एग्जीक्यूटिव एंड coordination to day-to-day workflow that ensure completion of projects and that deliverable are met, यानी वो भी ध्यान रखते हैं कि वर्क फ्लो अच्छा होता रहे डे टू डे का, और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट आया है तो उसको कंप्लीट करवाया जाए और साथ ही साथ डिलीवरेबल हो, चीजें जो भी उनको करनी है, वो जो भी चीज डिलीवर करनी है वो भी पूरी हो जाए। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोअर लेवल कौन सी है? असाइनिंग जॉब एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स, जो भी आपके वर्कर्स हैं उनको अपने टास्क बताना, उन्हें क्या करना है, उन्हें जॉब असाइन करना। गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग वर्कर टू डे टू डे एक्टिविटी के लिए उनको गाइड करना। ओवरसी करना उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी की, प्रोडक्शन की क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी ठीक है। मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद इन लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल के हमारे वर्कर्स भाई हैं उन तक जो है अच्छा रिलेशन मेंटेन करना। एक्टिंग एज मीडिएटर बाय कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम, सजेशन एंड रिकमेंडेशन, अपील्स एटसेट्रा।
of worker to the higher level of management and in the turn in elucidating higher level goals and objectives to worker। क्या बोला गया है, अब देखो जैसे कि वही एग्जांपल लेंगे, मम्मा लोग होते हैं वो ऊपर की बात नीचे तक पहुंचाती हैं, नीचे की बात ऊपर तक पहुंचाती हैं, तो एज ए कम्युनिकेशन वो जो है उनका कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा रही हैं। वैसे ही जो लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं उनको भी तो प्रॉब्लम होगी, वो भी तो इंसान है, उनको भी कोई दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ उनकी भी इच्छाएं हो सकती हैं, तो जो उनकी बातें हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज हैं, वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जो है ये मिडिल लेवल तक जो पहुंचानी होती है वो यही करते हैं। सुपरवाइजरी लेवल के लोग, लेवल ऑफ जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, वही जो है इन वर्कर्स के बाद जो है अपने ऊपर अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं। वहीं अगर ऊपर अथॉरिटी से कोई आदेश आता है, कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिया जाता है, तो वो उनके वर्कर्स तक जो है यही लोअर लेवल के लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट पहुंचाती है। हेल्पिंग टू एड्रेस एंड रिसॉल्व द ग्रीवलेंस ऑफ वर्कर्स, यही कि उनकी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना, उनको रिसॉल्व करना ठीक तरीके से। सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट, अपने जो सबॉर्डिनेट है, अपने नीचे जो काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, गाइड करना। टेकिंग पार्ट इन द हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली देखिए ये हर चीज हर पॉइंट में आप लिख सकते हो कि आप जो हायर कर रहे हो और ट्रेनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो अपने वर्कर्स के लिए। अगर आपके लेवल ऑफ लोअर लेवल है तो आप अपने से नीचे कौन से वर्कर्स को ही ध्यान दोगे, तो वर्कर्स को आप हायर करोगे। अगर आप मिडिल लेवल हो तो आप जो है लोअर लेवल के मैनेजमेंट को हायर करोगे। तो ये सब क्या है, जो अपने से नीचे की पोजीशन है उनके लोगों को हायर करना। तो ये पॉइंट आप हर तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लिख सकते हो। अरेंजिंग द नेसेसरी मटेरियल, मशीन, टूल्स, ये सब आपको देखिए, अगर आप ऐसे मैनेजर हो जिसको ऑपरेशन ठीक से चले वो ध्यान रखना है, ऑपरेशन यानी कि काम जो ठीक से चले वो ध्यान रखना है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको मशीनों से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको रिसॉल्व करना कि वो चीजें भी ध्यान से हो रही हैं, उनको अरेंज कराना। इंप्रूविंग द एंटरप्राइजेज इमेज एज अ होल ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, और आपका जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वर्कर्स से, तो इसलिए आप उस अपने एंटरप्राइजेस की जो इमेज है उसको बेटर करो कि हाँ उनसे घुल मिल के रहो, उनसे बात करो, एक फैमिलियर रिलेशन बना करके रखो, उनको काम करने का अच्छा माहौल दो ताकि आपकी कंपनी में अच्छा वो काम करे, अपनी कंपनी समझ के काम करे। और अगर जब वो अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे तो आपकी कंपनी बहुत ग्रो करेगी और फिर आपका मार्केट में नाम बनेगा। तो ये था हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया हो। कोई इश्यू हो तो प्लीज लेट मी नो। कई लोग कहते हैं आप ऐसे बस पढ़ के बता देते हो, बट इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो है ये पॉइंट्स ध्यान रहे, एग्जाम में लिखने के लायक आपको समझ में आए, और दोनों चीजों की तरफ से आपको जो है इसका बेनिफिट मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।